बहुत समय पहले गांव के एक छोटे से घर में बूढ़ा चाबी वाला अपने बेटे सुजय के साथ रहता था। एक दिन जब वह मरने ही वाले थे, मैं अभी वैद्य को बुला कर लाता हूँ। उससे कोई फायदा नहीं है। सुन, आज तुझे कुछ बातें बताकर जाता हूँ। पता है बेटा, एक समय में मैं पटाशुपुर शहर के बूढ़े बरगद पेड़ के नीचे बैठकर किसी भी तरह की चाबी बना लेता था। एक दिन, सुनो, तुम्हें एक जगह जाना होगा। चाबी बनाने पर बहुत सारा पैसा मिलेगा। जाने से पहले उसने मेरे आंखों पर काला पट्टी बांध दिया था और कहा था, खबरदार, आंखों से पट्टी हटाने की कोशिश भी मत करना। मैं जहां लेके जा रहा हूँ चुपचाप चलो। बहुत समय चलने के बाद एक समय एक बड़े से दरवाजे के पास आकर पहुंचा। किसी भी तरह के ताले का चाबी बनाना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान काम था, इसलिए उस दरवाजे का चाबी बहुत कम समय में ही बना दिया था मैंने। इसके बाद काम होने के बाद उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे देकर भेज दिया। इसके कुछ दिन बाद और एक आदमी आया। उन्होंने भी मेरे आंखों पर काला कपड़ा बांध दिया था। रास्ते में चलते चलते बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ, क्योंकि कभी ऊपर चढ़ना पड़ रहा था और कभी नीचे। ऐसा लग रहा था ये कोई पहाड़ी इलाका है। फिर से एक दरवाजे के पास आकर पहुंचा। वहां भी चाबी बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। काम होने के बाद ये भी मुझे बरगद के पेड़ के नीचे छोड़ आए और बहुत सारे पैसे। तभी और एक गाना बाकी था। उफ, उस आदमी ने शरीर में कितना अद्भुत कपड़ा पहना था, लेकिन इस बार मेरे आंख में काला कपड़ा बांधा होने के बावजूद बरगद के पेड़ के पश्चिम से मैं मेरे कदम गिनती करके आगे बढ़ा। 2000 कदम चलने के बाद मैं जाकर पहुंचा और एक दरवाजे के सामने। वहां भी मुझे चाबी बनाना पड़ा। उन्होंने भी मुझे बहुत पैसे दिए, लेकिन उस दिन के बाद बहुत डर लगने लगा। इसलिए उसने बाद में मैंने अपना सारा सामान बांधकर शहर छोड़कर चला आया इस गांव में। अरे बाप रे! पापा, आपका खांसी तो और ज्यादा बढ़ रहा है। सुन, उस तीनों चाबी बनाने का नक्शा मेरे दिमाग में बैठ गया था। बाद में मैंने उस तीनों चाबियों को बनाया था। आज वो तीनों चाबी मैं तुझे देकर जाना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन उन तीनों चाबी लेकर मैं क्या करूँगा? मुझे लगता है कुछ चमत्कार इससे जुड़ा हुआ है। पता नहीं कब तेरा भाग्य खुले और ये तेरे काम में आ जाए। देख। ठीक है पापा, मेरे इस संदूक में तीनों चाबियां हैं। आखिरकार रात में चाबी वाला चल बसे। अरे, ये चाबियां तीनों तो अलग अलग हैं। ये वाला कितना बड़ा है। ये थोड़ा छोटा जरूर है, लेकिन अद्भुत है दिखने में। और ये वाला तो बहुत छोटा है। अगले दिन बहुत सुबह सुजय उसके पिता की बात अनुसार पटासपुर में पहुंच गया। ये रहा वो बरगद का पेड़। ओ, अरे काका, जरा सुनिए, यहाँ ऐसा कोई बड़ा सा प्रवेश द्वार है। इतना उम्र हो गया बेटा, लेकिन ऐसे दरवाजे के बारे में तो कभी नहीं सुना। ओह अच्छा, यहाँ कोई आसपास पहाड़ी रास्ता है? अब इस शहर में पहाड़ क्या, छोटा मोटा टीला भी कहीं नहीं मिलेगा। ओह, कितना अजीब है। 1 2 3 4। कौन हो तुम? इस रास्ते का पता कहाँ से मिला? असल में मेरे पिताजी एक चाबी वाला थे। उन्होंने ही मुझे इस रास्ते का पता बताया था। अच्छा, इस दरवाजे में देखो, 3 अलग सुरंग हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा दरवाजे को खोलने का। इस दरवाजे को अगर खोल पाए तो अंदर कुछ ऐसा है जो देख तुम्हारा आँख सुन हो जाएगा, और अगर नहीं खोल पाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सुजय को बहुत सोचने के बाद भी समझ नहीं आया तीनों चाबियों में से वो कौन सा इस्तेमाल करेगा। एक समय
मिल गया। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? इतने बड़े दरवाजे पर उतना छोटा चाबी लगेगा? हाँ हाँ, असल में मैंने इस बड़े से दरवाजे को दरवाजा न सोचकर एक बड़ा सा मुश्किल सोचा था, और मुझे लगता है कि बड़े मुश्किलों का समाधान छोटे से किसी चीज में ही छुपा रहता है। वाह, तुम तो बहुत चालाक हो। अब अंदर से जो भी चाहो उतना धन रत्न लेके जाओ। नहीं नहीं, मैं तो सोने को खोज में नहीं आया था, मैं सिर्फ और 2 सुरंग देखना चाहता हूँ। तुम्हारे इस विचार से मैं बहुत खुश हुआ। ठीक है, आगे बढ़ो। सुजय कुछ दूर जाते ही रास्ता छोटा होता जा रहा था। दोनों साइड में पहाड़ बड़ा होता जा रहा था, और कुछ दूर जाते ही सुजय दूसरे दरवाजे के सामने आकर पहुंचता है। ये क्या? इस दरवाजे में तो चाबी घुसाने का कोई सुरंग ही नहीं है। ऐसे समय में दोनों तरफ के पहाड़ हिलकर सुजय के आसपास आने लगते हैं। लग रहा था अभी उसे दबाकर मार देंगे। अरे ये क्या? उफ! अभी पहाड़ के नीचे दबकर मारा जाता। ये क्या है दीवार में? अरे ये रहा एक सुरंग। यहाँ यही चाबी लगेगा, देखता हूँ। कैसे पता चला तुम्हें कि दरवाजे का ताला वहां पर है और तुम्हारे हाथ में वही चाबी इस ताले में लगेगा? क्योंकि बहुत सारे मुश्किलों का समाधान सिर्फ अंदर से नहीं, बाहर से भी होता है। वाह वाह वाह, तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं। अगर तुम चाहो तो और भी आगे बढ़ सकते हो, और अगर चाहो तो यहाँ से भी धन रत्न लेकर घर वापस जा सकते हो। नहीं, मैं जब इतना दूर आ ही चुका हूँ तो मैं और आगे जाना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन सामने का रास्ता खतरनाक है। सुजय बहुत रास्ता चलने के बाद आखिर में तीसरे दरवाजे के सामने आकर पहुंचता है। उस अद्भुत चाबी से दरवाजा खोलते ही एक भयानक आदमी जिसने अलेखला पहना हुआ था वो बाहर आता है। आओ, जिसने तुम्हें इस रास्ते का पता बताया था वो मर चुका है, इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया। कहो क्या चाहिए? ये देखो, मेरे पास 2 जादुई शीशा है। जादुई शीशा? सच कहो, ये 2 शीशा किसका है? एक अतीत और एक भविष्य का। कहो, कौन सा तुम्हें चाहिए? नहीं, मुझे इस दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें क्यों कोई शीशा नहीं चाहिए? क्योंकि दोनों में से किसी को लेने का मतलब है खुद का जान ले लेना। ऐसा लगने का कारण क्या है? कारण? क्योंकि अतीत में भी नहीं जा सकते और भविष्य में भी नहीं जा सकते। तुम्हारे जैसा चालाक, स्वाभिमान और साहसी बहुत कम इंसान होते हैं। तुमने लालाच में आकर कुछ भी नहीं मांगा, इसलिए वो देखो तुम्हारा भविष्य। शीशे में दिखाया जाता है सुजय बहुत सारे धन रत्न के ऊपर बैठा हुआ है। उसके हर तरफ सोना और रत्न है। लेकिन मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो बस अपना भाग्य परीक्षा करने के लिए आया था। तुम्हारे इस सुंदर आचरण और बुद्धिमत्ता से खुश होकर मैं तुम्हारे पिता का पूर्ण जीवित दे रहा हूँ और तुम्हारे घर के पास में एक सोने का पहाड़ बना दिया। जाओ, लौट के जाओ। ये सुनते ही सुजय दौड़कर घर के पास आते ही हो रहा सोने का पहाड़। लेकिन मेरे पापा, सोने का पहाड़ लेके मैं क्या करूँगा? क्या फिर पापा को पूर्ण जीवन नहीं मिल रहा? बेटा तू आया है? पापा आप लौट कर आ गए। आज मैं आपके आशीर्वाद से भाग्य परीक्षा में सफल हुआ हूँ पापा। मुझे बहुत आनंद हो रहा है। जीवन के बाकी दिन अब चाबी वाला अपने बेटे के साथ सुख शांति से बिताने लगा।